हरे कृष्णा। तो आज की इस चर्चा में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और अभी जैसे कि हैंड रेज किया गया है, आज के कोटेशन के ऊपर प्रभुपाद जी के हम चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद जी का कोटेशन आपके सामने है। हम्म। जी प्रभु जी। अब इसको सामने रखेंगे और अब हम समझेंगे, कंफ्यूजन ना हो। द बेस्ट वे टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन। हमारा मेन पॉइंट क्या है प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, इसको आप ठीक से समझिए। जो समझाया सब साइड में करके और उसको कहीं रख के, मतलब यूज करना है उसको, बट डस्टबिन में मत डालना, बट रखो, अब समझे उसको। उसे बाद में यूज करेंगे जो भी हम समझे। तो द बेस्ट वे टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ अ बैड बार्गेन इज। तो बुरे सौदे के सदुपयोग की सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो पहले हमें बैड बार्गेन समझना होगा। बैड बार्गेन क्या है तनु जी? बैड बार्गेन क्या है? घाटे का सौदा क्या है? बुरा सौदा क्या है? यही प्रभु जी, मटेरियल वर्ड दुखालयम अशाश्वतम है जो, यही बैड बार्गेन किया। बैड बार्गेन मतलब हमने सौदा किया है। सौदे में क्या होता है? घाटा या नफा? नहीं नहीं, वो चीज अलग है। पूछा जा रहा है कि सौदेबाजी जब होती है तो सौदा जब किया जाता है तो क्या प्रोसेस है उसका। ठीक है प्रभु आप जी सर। हाँ, पहले हैंड रेस कीजिए, फिर उसमें हम आपको अवसर देंगे। एकदम से ना बोलिए जी। कौन बोलना चाहते हैं? सौदे में क्या होता है जी? भक्ति निधि माता जी। प्रभु जी, कुछ दिया जाता है और कुछ लिया जाता है। हाँ, उसके बदले में कुछ लिया जाता है। उसी कीमत की वस्तु ली जाती है, ऐसा कुछ। तब हमको मतलब वैल्यू, जो हमारी, जो हमने मान लो 100 रुपए की चीज ली है तो उसमें कुछ वैल्यू आनी चाहिए 100 रुपए की। और अगर हम उस वैल्यू की चीज ना ले पाए, जितनी वैल्यू 100 रुपए की है, तो हमको फिर घाटा हो गया ना। ऐसा ही है ना? जी आप ये कमेंट में बता सकते हैं यस और नो। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई। तो सौदे को पहले हमने स्पष्ट किया कि सौदा क्या है। तो अब तभी तो सौदा अच्छा है कि खराब है पता चलेगा। पहले तो सौदा ही पता नहीं है हमें, तो फिर हम क्या करेंगे? तो सुमन जी को पता होगा कि सौदा क्या है, क्योंकि प्रभु जी दुकान पे रहते हैं और दिन भर यही करते हैं। तो ऐसे ही मीरा जी को भी कुछ पता होगा, क्योंकि कुछ इनका वैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लेन देन तो चलता रहता है। और माताएं सब जानती हैं, दुकानदारी में कुछ जाती हैं, कुछ चीजें शॉपिंग वॉपिंग करने, तो सौदा तो करती ही हैं सब। तो ये क्लियर हो गया सौदा क्या है। अब अब नेक्स्ट स्टेज आती है हमारा। तो अब सौदे में क्या हुआ? हम हैं आत्मा, हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, ठीक है, आध्यात्मिक हैं हम, भौतिक नहीं हैं। हम्म। तो हमारा जो लेन देन होना चाहिए वो आत्मा के स्तर के अनुसार ही होना चाहिए। तो आत्मा के बदले में आत्मा, ऐसा कुछ हो कनेक्शन। यानी एक आत्मा जो है वो सच्चिदानंदमयी है। हम भी सच्चिदानंद में, भगवान भी सच्चिदानंद में। तो हमारे उनके बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगे वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर होंगे। वो सेम प्लेटफॉर्म, वैल्यूएबल होगी वो ट्रांजैक्शन, वो हमारी लेन देन वैल्यूएबल होंगे। उनकी कीमत होगी, कुछ वैल्यू होगी। वैल्यू को हिंदी में क्या कहेंगे? तो लेकिन अगर हम उससे आत्मा के स्तर से नीचे का सौदा कर लें, यानी पदार्थ जो कि जड़ है, जड़, या जड़ कैसे होता है, एक क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर जिसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि जड़ या भौतिक ये सब क्या है। एक्चुअली जैसे ही हम कृष्ण के अलावा कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं कि भाई कृष्ण के बदले कुछ और ऑप्शन नहीं है क्या, तो तभी वो आती है फिर सेकंड चीज। वो है तथाकथित भौतिक वस्तु, सो कॉल्ड मटेरियल थिंग। वो सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारी सत्ता में तब आती है
हमारी अनुभव में तब आती है जब हम कृष्ण के अलावा कुछ चिंतन करते हैं अपने माइंड में, यार ये कुछ और भी हो सकता है क्या, कुछ और भी है क्या, बस देन माया क्रिएट करती है। माया मतलब जो नहीं है, जो कभी हो ही नहीं सकता, वो भी आपको दिखा देती है। चल तू देखना चाहता है तो चल देख, भ्रम, कंफ्यूजन, इल्यूजन, भ्रम, कुछ भी कहिए। तो वो जो चीज है हमारा, वो एक ऐसी जगह पे हमने ट्रांजैक्शन कर दिया जहाँ का पता ही नहीं किसी का अकाउंट है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, मतलब हमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम कुछ अच्छा सौदा कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ चला गया पैसा पता ही नहीं। बदले में क्या मिल रहा है? बदले में मिल रहा है वही जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अब हम हैं नित्य, कभी मरने वाली नहीं आत्मा, न जायते म्रियते वा, न जन्म लेती है न मरती है, बट हमको क्या करना पड़ता है, अब मरना भी पड़ता है, जीना भी पड़ता है, यानी जन्म और मृत्यु दोनों है, और दोनों में पेन है। अब हम हैं आनंद स्वरूप, भगवान के अंश, आनंद हमारा स्वरूप है, लेकिन मिल रहा है दुख। तो सौदा घाटे का हो गया, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है, तो यस और नो कमेंट में लिख सकते हैं। तो द बेस्ट वे टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ ए बैड बार्गेन। जी ठीक है, समझ में आ गया है तो ठीक है, यस। तो बुरा सौदा हो चुका है, ये हमें क्लियर हो गया है बिल्कुल। अब इसका उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, धन तो हमने खो दिया है अपना, यानी सौदा कर लिया है, भले ही हमारे पास कुछ भी है, लेकिन उसको हम क्या कहें, सौदा तो कर ही लिया। अब ये है कि अब इस सौदे का कुछ ऐसा उपयोग किया जाए कि हम अपनी पुरानी पोजीशन को प्राप्त कर लें। यानी हमने घाटे से कोई चीज ले ली जिसकी कीमत थी कौड़ी, और हमने दे दिया 1 करोड़। गुंजा गहहि परस मणि खोई, पारस मणि को दे करके गुंजी गुंजा जो ऐसी मिल जाती है घास, उसे ले लिया हमने। अब क्या करें इसको कि हम फिर से अपना पारस मणि प्राप्त कर लें, ये है सर्वश्रेष्ठ विधि सदुपयोग करने की। तो बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, द बेस्ट वे। तो दो चीजें आ गई, बेस्ट वे में बेस्ट यूज करना है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है, वो चीज करनी है जो हमारा स्वरूप है, जो हमारा वास्तविक। तो बुरे सौदे के सदुपयोग की, तो एक तो सदुपयोग करना है, और वो भी सर्वश्रेष्ठ विधि से करना है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है और सदुपयोग क्या है? सदुपयोग है कि सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग, एवरीथिंग, थिंग, जितनी भी थिंग्स हैं हमारी बैड बार्गेन की से हमको जो कुछ मिला है A to Z, हमारा शरीर मिला है, हमारा मन मिला है, बुद्धि मिला है, भावनाएं मिली हैं, जो भी बाहर प्रकृति में सब कुछ मिला है, सब बैड बार्गेन है हमारे लिए। तो एवरीथिंग, थिंग, वस्तुएं, इन रिलेशन विद द सुप्रीम स्पिरिचुअल बीइंग, बस उसका कनेक्शन हमें अब कर देना है। प्रभु जैसा है, जो कुछ है, हमने गड़बड़ी कर दी, अब ये आप कृपा करके ले लो और हम पर कृपा कर दो। अब हमें इससे ट्रांजैक्शन नहीं करना, अब तो लुटा दिया हमने अपना सब। अब जो भी हमने खरीद करके रखा है तो कबाड़ा, लेकिन अब आपसे ही हमको व्यापार करना है प्रेम का। तो अब गलती हो गई, हमें सोचा कि यहाँ कुछ बेस्ट मिलेगा, मगर ये तो और लुट गए हम और कर्जोई हो गए हैं। तो अब प्लीज प्लीज प्रभु आप स्वीकार करो, जैसा भी है जो भी है इसे स्वीकार कीजिए। तो जब भी हम भोजन देते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं भगवान को, डिवोटीज को, तो एक ईगो के साथ नहीं कि हमने बड़ा अच्छा दिया। मैं सुन रहा था कल लेक्चर प्रभात का, रिपोर्टर पूछ रही है, मैं देखती हूँ कि आपके शिष्य आपको भगवान जैसा ट्रीट करते हैं, इतनी महंगी महंगी कार, इतना ये सब, तो बात कहते हैं यस, तो व्हाट मतलब इसमें समस्या क्या है, करना चाहिए। तो वो आश्चर्यचकित होती है, बोले क्यों, आप तो कहते हैं भगवान नहीं है, फिर भगवान के जैसा सम्मान, बोले भगवान नहीं है, ये हम कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं,
लेकिन भगवान और उनका जो सेवक है, दोनों को बराबर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। जैसे कि राजदूत होता है, राजा का जो दूत होता है, उसको भी राजा के समान ट्रीट करना होता है, क्योंकि अगर राजा के समान उसका सम्मान होगा तो वो राजा का ही सम्मान माना जाएगा, क्योंकि वो उसका प्रतिनिधि है, उस दूत की सेवा नहीं है। गवर्नमेंट कोई ऑफिसर है तो अगर उसको हम सम्मान करते हैं तो गवर्नमेंट का सम्मान कर रहे हैं, उस व्यक्ति का नहीं कर रहे। तो इनको तो भगवान अगर यहाँ आए तो भगवान के इस लोहे की कार में घूमेंगे या सोने की कार में घूमेंगे? भगवान तो गोल्डन विमान में जाएंगे, तो मोटर कार में। तो फिर भी कुछ नहीं है, फिर भी स्वीकार न करें। तो प्रभुपाद बोल्डली उत्तर देते हैं, क्योंकि वो भोग नहीं रहे थे और हम लोग भोग लेते हैं, इसलिए हम उस उत्तर के लायक नहीं है। लेकिन समझना चाहिए प्रभुपाद जी किस स्तर पे बोल रहे हैं। तो ये सबसे श्रेष्ठ विधि है कि प्रत्येक वस्तु का, सारी की सारी वस्तुओं का उपयोग भगवान के लिए किया जाए। जो जैसा भी है, जो भी है, भगवान की सेवा में उसे लगा दें। बट उसमें भी हमारी चेतना रहती है कि यार कैसे लगा दें, ये हमारी हालत है। बट फिर भी सॉल्यूशन तो यही है। एक तो बहुत अच्छा नहीं है जो भी कुछ है, और उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और भगवान की सेवा में लगाने से मिरेकल होता है, जादू हो जाता है। प्रत्येक वस्तु परमात्मा से उद्भूत है। एवरीथिंग इज एन emanation फ्रॉम द सुप्रीम स्पिरिट। तो परम भगवान से ही सब कुछ उद्भूत है, जन्माद्यस्य यतः, एंड बाय हिज। अब हिज शब्द है मतलब वो एक व्यक्तित्व है। हिज इनकंसीवेबल पावर ही कैन कन्वर्ट। तो वो अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में, पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। अब ये इसको समझने के लिए आप समझिए कि वृंदावन में जो भगवान का धाम है, वो वृक्ष, वहाँ का जल, वहाँ की मेज कुर्सी, हर एक चीज चिन्मयी है, दिव्य है, आत्मा ही है, स्वरूप आत्म स्वरूप ही है। कुछ भी भौतिक नहीं है, जड़ नहीं है। उस सेंस में यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी उस सड़ी हुई वस्तु को, जो मैटर है, तो भगवान की परम इच्छा से, जब भगवान की परम इच्छा क्या, भगवान जब किसी की दीनता देख करके, दैन्य देख करके, गलती हो गई स्वीकार करे कि भाई मैंने आपसे जो है, जैसे किसी बड़े कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बढ़िया चल रही है डीलिंग आपकी, आपने सोचा प्रॉफिट ज्यादा मिल जाएगा, किसी ने आपको लालच दे दिया और आपने अपना इन्वेस्टमेंट वहां कर दिया। इस बार उसने कहा एक बार मुझे इन्वेस्ट करके देख। अरे तो कुछ नहीं देता तुझे, मैं तुझे जो दूंगा। आपने अपना सारा जो है माल इस बार लेने के वहां से अपना कॉन्ट्रैक्ट छुड़ा करके इस बार इसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसने कर दिया फ्रॉड आपके साथ, खिला दी मलाई आपको बढ़िया से, लॉलीपॉप दे दी हाथ में, अब तो हो गया काम। अब आप शर्मिंदा हो गए। उस पुराने कॉन्ट्रैक्टर जो आपसे पुराना रिलेशन था वो भी बिगाड़ दिया आपने, और अब इसने तो कुछ रखा ही नहीं, इससे तो बनना ही नहीं था, इसने बिगाड़ दिया, खत्म कर दिया, रोड पे आ गए करोड़ से। अब आप क्या करोगे? आपको पता है कि जो पुराना कॉन्ट्रैक्टर था जिससे हमारा संबंध था, उससे रिलेशन पुराना रहा, एक बार की गलती है वो माफ कर देगा। एक बार उससे बात करना चाहिए, क्योंकि कोई इतना बड़ा सौदा कोई दुनिया में करने वाला भी नहीं है एक्चुअली। दो ही हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर है, एक भगवान और एक माया, तीसरा है ही नहीं कोई। ब्रह्म जीव और माया के सिवा कोई है ही नहीं। तो डीलर इतना बड़ा कोई है ही नहीं जो हमारी बात समझे। तो अब हमने देख लिया, उससे हटा के इसमें कितना फ्रॉड है, क्या क्या है, ये हो जाना चाहिए क्लियर पहले, तो तभी हम वो लगा पाएंगे भगवान की सेवा में, अदरवाइज नहीं। तो ये क्या करता है कॉन्ट्रैक्टर, ये माया रूपी कॉन्ट्रैक्टर यही करती है कि अरे तुम ये क्यों सोच रहे हो, अभी तो मैंने तुम्हें बीज दिया है एक्चुअली। क्योंकि ये जब लोग होते हैं फ्रॉड कैसे करते हैं, देखो, अरे बीज दिया है, ये सीड है, इसको तुम जमीन में डालो और पानी लगाओ, हम्म, और उसके बाद जो है इसमें से दो पत्ती निकलेंगी पहले, फिर उसके बाद चार पत्ती निकलेंगी, तुम देखते रहना, और उसके बाद फिर जा करके बड़ा वृक्ष होगा। तो काहे का दिया है तुमने? मानो उसने कहा हो कि तुम्हें बादाम का पेड़ दिया है मैंने,
अब बड़े बिजनेस से थोड़ा हम छोटे उदाहरण पे आ रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लो सोने का बादाम निकलेगा इसमें, मान लो ऐसा, इसमें सोने के बादाम निकलेंगे, आप ये चिंता मत करो। अच्छा, इसके पत्ते तो भौतिक लग रहे हैं, बोले नहीं बादाम सोने के निकलेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होता है कि बादाम का पेड़ आड़ू के पेड़ जैसा होता है। कई बार धोखा हो जाता है, बादाम का पेड़ महंगा आता है, बादाम का पेड़ ले लिया, अब लेने के बाद वो जल्दी थोड़ी फल देता है, 10-12 साल लगते हैं, कुछ समय लगता है, मतलब लॉन्ग टाइम लगता है। तो अब जो है वो उस आशा में कि भाई लंबा समय लगेगा लेकिन आएंगे बादाम, बो के रखता है, लेकिन वो 1-2 साल में ही जो है आड़ू फल देने लगता है। उसका आड़ू, जब आड़ू आते हैं तो उसको समझ में आता है, तो फिर कहता है ये तो तुमने धोखा कर दिया। बोले नहीं नहीं, उस आड़ू को छील के देखो, उसके अंदर बीज होगा, वो बिल्कुल बादाम, वही तो बादाम है। अरे ये कैसा बादाम है? तो वो छीलता है आड़ू, उसके अंदर बीज निकलता है, वो तो आड़ू का बीज है। मैं कहना चाहता हूँ कि कितना फ्रॉड होता है, जैसे ठगता है कोई संसार में, ऐसे ही माया हमें एक के बाद एक एक्सक्यूज देती रहती है। अरे ये नहीं, ये है, तुमको धोखा है, सच्चा सुख यहाँ है, यहाँ है। तो ऐसे ही चलता है। अब ये बुरा सौदा हमारा हो चुका है। जिस दिन ये समझ में आ जाए कि ये कुछ देने वाली नहीं है, बस गाजर की दिखा रही है, खिलाएगी कुछ नहीं, देन हम भगवान के प्रति अपना मुख मोड़ें और फिर उनसे निवेदन करें, दैन्य पूर्वक प्रणति करिया निवेदन करी कि प्रभु मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलूं तुआ पदे नंद किशोर। बस अब जैसा भी जो भी है, अब मैं किसी को नहीं देखना चाहता, जैसा भी है जो भी है सब समेत मैं आपके चरणों में समर्पित हूँ प्रभु, स्वीकार कीजिए उस फील के साथ, क्योंकि आपसे मेरा पुरातन संबंध है, वो आप ही तो मेरे असली मालिक हो। जो ग्राहक भगवान होता है ना, ऐसा कहते हैं, तो समझ लो आपका ग्राहक ग्रहण करने वाला आपके भावों को, वो तो कृष्ण ही है। तो वो बड़े उदार हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट उनको वैसे भी है, वैसे भी है, सारे मालिक तो वही हैं। आपने गलती से किसी से डीलिंग कर ली, धोखे में आप आए, उनको कोई लॉस नहीं हुआ, बट फिर भी वो हमसे प्रेम करते हैं क्योंकि हमारा पुराना कांटेक्ट है। तो भगवान कहते हैं ओके, तुम इतना फील कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, बट फ्रॉड मत करना अब। तो माया तैयार रहती है हमेशा कि थोड़ा सा कहीं चक्कर में आ जाए, तो हमें आना नहीं है, बस यही है सदुपयोग। वो अपनी अचिंत्य, फिर जब भगवान को ऑफरिंग करते हैं ना, होता तो मैटर ही है, क्योंकि हम अपनी भौतिक भोग की इच्छा से उसे देखते हैं। आप रसगुल्ला ऑफर करते हो, हैं, तो रसगुल्ला क्या देखते हो, क्या इसे भगवान की सेवा के लिए ही देखा था आपने? नहीं, उसे तो आपने ये देखा है बड़ा स्वादिष्ट है, खाने में मजा आएगा, लेकिन वैधि भक्ति है तो विधि ये है कि पहले भगवान को ऑफर करना है फिर खाना है। तो आप करते हो ऑफर, वैधि भक्ति में जो है वो पानी तो अपने मुंह में आ रहा होता है, लेकिन वो ऑफरिंग भगवान को करते हैं क्यों, नियम है। और उसके बाद फिर उसको ग्रहण करते हैं, तो अभी वो पदार्थ ही खा रहे हैं एक्चुअली। अभी हम वो पदार्थ ही ऑफर कर रहे हैं, खा रहे हैं की जगह कहना चाहिए, ऑफरिंग पदार्थ ही कर रहे हैं। बट वो अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में, पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। दुर्योधन ने जो ऑफरिंग की भगवान ने एक्सेप्ट नहीं की, वो पदार्थ में हो गई। जो विदुर जी ने ऑफरिंग की, वो भौतिक नहीं रह गई, वो छिक्कल भी आध्यात्मिक हो गए, वो साग भी आध्यात्मिक हो गया। तो कुछ भी कृष्ण को देते हैं भाव सहित, क्योंकि भगवान क्या देखते हैं, भावग्राही जनार्दन, भाव में भर करके कुछ भी छोटी सी भी वस्तु हम दे पाए। अब भाव से मतलब ये नहीं है कि हम थोड़ा ही दें, भाव तो ये दिखता है कि जीवन समर्पित कर दे भक्त। जिसका भाव जितना ज्यादा होगा वो ज्यादा करेगा। अब हमारे घर में हमारी बिटिया आई बहुत समय बाद, तो उस बिटिया को हम अपना भाव अर्पित करेंगे तो खाली क्या देंगे, मतलब थोड़ा सा कुछ दे देंगे या उसे भर भर के देंगे? जितना ज्यादा भाव उतना ज्यादा माल देंगे अपनी बिटिया को। ऐसे ही भगवान के प्रति भाव जितना ज्यादा होगा ना, उतना अधिक हम जीवन में सब कुछ समर्पित करेंगे उन्हें। तो भाव का प्रदर्शन वस्तु के, शक्ति के समर्पण से होता है। जो भी कुछ हमारा है, सब कुछ मानस
देह गेह जो किछु मोर, सो अर्पिलूं तुआ पदे नंद किशोर। ठीक है, तो फिर जब भगवान को ऑफर करते हैं तो वो अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में और पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। यानी एनी टाइम एक्सचेंज कर सकते हैं वो। अगर आप भगवान से विमुख हुए तुरंत सब भौतिक। और इसको एक मीठी सी लीला से हम समझ सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित के पास पहुंचते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ। गौरीदास पंडित उनकी सेवा करते हैं और कहते हैं, कुछ जाने नहीं देते उनको, कहते हैं आप मत जाओ मत जाओ मत जाओ, मैं नहीं रह सकता आपके बिना। महाप्रभु कहते हैं, भाई हमने अवतार लिया, कितनों का उद्धार करना है, जाना है। निताई चांद गौरा चांद दोनों अब क्या करें, फंस गए भक्त के प्रेम में। तो वो कहते हैं, ठीक है गौरीदास, तुम एक काम करो, एक नीम के काष्ठ की प्रतिमा हमारे जैसी बना लो, मूर्ति बनाओ। तो कारीगर बुलाया गया, बिल्कुल उनको सामने खड़ा करके, और सुंदर दोनों बाहु तुले और जो है या आगे भुजाएं करके और बनाया गया। तो जैसे ही बनाया, सुंदर हूबहू प्रतिमा भगवान की हो गई, स्वरूप भगवान का। तो अब जो है महाप्रभु ने कहा, ये है स्वरूप मेरा, अब तुम इनकी पूजा करो, मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं आपको स्वीकार करता हूँ, ये मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो वो महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को पकड़ लेते हैं। जैसे ही पकड़ते हैं तुरंत ये मूर्तियां चल जाती हैं और वो मूर्ति बन जाते हैं दोनों। अब वो कहते हैं ये तो धोखा हो गया। फिर तुरंत क्या करते हैं, अब जब उनको दौड़ के, नहीं नहीं आप रुक जाओ, उनको जाने दो, तो ये मूर्ति बन जाते हैं, वो चलने लगते हैं। तो बेचारे कंफ्यूज हो गए, उन्होंने कहा जैसी आपकी इच्छा, आपके आगे क्या चलेगा किसी का, आप तो किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये लीला इसलिए बताई ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए। एक्चुअली ये तो दोनों स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर चल रही थी, जो भक्त और भगवान की लीला है। लेकिन एक अंदाजा लगा सकते हैं कैसे भगवान मूर्ति को स्वरूप में, स्वरूप को मूर्ति में बदलते हैं। ऐसे ही जब हम भगवान तो पदार्थ को आत्मा में बदलने का उदाहरण हमने बड़ा सुंदर दिया। ऐसा हमने प्रयास किया, अब सुंदर है नहीं या तो आप ही बताएंगे। तो वो अपनी अचिंत्य शक्ति से आत्मा को पदार्थ में, पदार्थ को आत्मा में बदल सकते हैं। तो हमारी ऑफरिंग्स वो एक्सेप्ट करते हैं, भाव से युक्त होती है, तो वो सब भौतिक नहीं रह जाता। जैसे कि मीराबाई ने अपना शरीर समर्पित किया, अपना तन मन धन सब, तो भगवान सब को लेकर निगल गए अपने अंदर, कुछ नहीं छोड़ा। ध्रुव महाराज ने समर्पित किया, भगवान सशरीर ले गए, पदार्थ भी आत्मा में बदल गया। जैसे कि तुकाराम ने भजन किया, भगवान सशरीर तुकाराम को अपने धाम ले गए, जबकि शरीर छूटता है। अब उनकी इच्छा है क्या करें कैसे करें, तो वो शो करते हैं कि एक्चुअली सब स्पिरिचुअल है। अतः भगवान की परम इच्छा से कोई भी भौतिक वस्तु तुरंत ही आध्यात्मिक शक्ति में बदल सकती है। ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? Into spiritual person, the necessary condition for such a change is to employ so-called matter in the service of the spirit। जो भी है परिवर्तन के लिए, ऐसे परिवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए। अब यहाँ आत्मा का मतलब है भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा में जब कुछ लगता है तो वह भी जागृत हो जाता है, आत्म स्वरूप हो जाता है, भौतिक नहीं रह जाता। दोनों चीजें आ गई इसमें, आपको किसी भी एंगल से देख लो। तो आत्मा मतलब भगवान की सेवा में, डायरेक्ट सीधा मतलब ये है। यहाँ का प्रश्न था हमारी मैया का, जो सब समझ नहीं पा रहे थे, और मैं सही समझा कि नहीं ये भी मैया बता देगी अभी। तो तथाकथित पदार्थ को आत्मा की सेवा में लगाया जाए, अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए। भौतिक रोग क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि जो भी सब हमारी इसमें बीच में चलता रहता है दुनिया में, एंजाइटीज हैं, सब समस्याएं हैं, उसका उपचार करने और अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने के लिए, जहाँ कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं है, और दुख नहीं है, शोक नहीं है, डर नहीं है,
ये सब जो मटेरियल कंडीशंस हैं, डिजीज है मटेरियल, यानी शारीरिक चेतना, यानी भगवत विमुखता से जो हमें अनुभव होता है, अनुभूति होती है, वो सबसे मुक्त होने का एक झटके में, वन स्ट्रोक, ये उपाय है, एकमात्र उपाय है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। क्या? कि जो कुछ है भाव सहित, दैन्य धैन्य भाव से, और भगवान की सेवा में लगा दो। जैसे ही, अच्छा कोई भी चीज है हम उसे सेवा में लगाते हैं, कैसे लगाते हैं? एक कश्मीर की कहाँ की तो महारानी थी वो, और कोई वृंदावन में एक हाथी टीला है, इस्कॉन मंदिर के सामने जो रोड जा रही है, वो सिर्फ ओगला की तरफ जब आप जाएंगे मार्केट की तरफ, तो राइट हैंड में पड़ेगा हाथी टीला। अभी तो कोई और ही वहाँ महात्मा रहते हैं, जो भी हैं, वो कोई कथावाचक आई थिंक। तो हमें क्या कहना है कि तो वो जो हाथी बाबा थे ना, उन्हीं के नाम से वो प्रसिद्ध है, पुराने संत थे, वो बड़े अच्छे संत थे ऐसा कहते हैं। तो एक कोई रानी थी कहाँ, कश्मीर की तो कहाँ की, वो अंगूर ले गई, बड़ी बढ़िया वाले नंबर 1 के अंगूर उनके लिए, स्पेशली उसका भाव था महाराज जी को देने, तो अर्पित किए। और हाथी बाबा ने क्या किए, वो तो भोगी थे नहीं, उन्होंने कहा तो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, भगवान को ऑफर करके उन्होंने जैसे भी भाव से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, जैसे जैसे अंगूर जा रहे थे, एक दो अंगूरों में तो पता नहीं चला, एक दो मुट्ठी में, बट जब उन्होंने देखा ही तो पूरी पॉलिथीन खाली कर देंगे, मतलब पॉलिथीन तो तब नहीं थी, पूरा मेरा पात्र खाली कर देंगे जो मेरा गिफ्ट है। और उन्होंने कुछ खाया नहीं दिख रहा मुझे, मैं तो इनके लिए लाई थी। वो बोल पड़ती, महाराज मैं तो आपके लिए लाई थी, और ये आप तो महाराज ऐसी डांट लगाते हैं उसको, झाड़ लगाते हैं महारानी को, तू अभी तक पकड़ी हुई है, इसको दिए कहाँ तूने मुझे? फिर तुमने जब ऑफर कर दिया तो मेरे को ऑफर किया, मेरा मन, अभी तक तुम पकड़े हुए, तुमने कहा कि ये तुम्हारे खाने के लिए लाई थी, मैं आपके खाने के लिए लाई थी महाराज जी। तो ये सूक्ष्मता है, हम भगवान को ऑफर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हमें खुद समझना होगा कि अपने चित्त में जाकर, अंतःकरण। बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं, बोलने में क्या जा रहा है? सारी दुनिया के बैंक अपने ही बैंक है, और ये बच्चा किसका? बोले आपका ही है महाराज जी, प्रभु जी आपका ही बच्चा है, हम ले जाएं फिर उसको? ना 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 ना, आप लेके मत जाना, नहीं तो भी आपको बता देंगे हम। तो ये है, तो अर्पित करने में ये चीजें होती हैं, अंदर सूक्ष्म स्तर से हम उस फील के साथ, भाव के साथ भगवान को अर्पित करें कि दे दिया, अब वो जो भी है वो मेरा नहीं है, इदं न ममः इदं कृष्णाय इदं न ममः, ये भावना होती है, उसको करते हैं, यही है बस एकमात्र उपाय। तो ये छोटे से कोटेशन का इतना लंबा व्याख्यान हुआ, और भी हो सकता है बट उसमें हम नहीं जाएंगे। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो इस कोटेशंस को हम रोज डालते हैं, हमने सोचा एक बार चर्चा भी कर लें, मगर थोड़ा लगा कि आप सब समझ नहीं पाते हैं, अब समझ में आ रहा है। तो आप खुद को भी समझिए कि कितने गंभीर हैं आप सब, और अभी कितना गंभीर बनना है कि खाली यूं पकड़ करके शेयर कर दिया, स्टेटस पर लगा दिया, उससे पहले वो लगाइए, बहुत अच्छी बात है, बट थोड़ा अपने हृदय के स्टेटस पर भी ऐसा लगना चाहिए कि अब ये उतरे ना कभी। वो तो 24 आवर्स में स्टोरी में उतर जाता है, स्टेटस में उतर जाता है, बट यहाँ लाइफ टाइम, अपना लाइफ कितना है, अनंत, उतरे ना, ये याद रह गया बस, फिर कोई कोटेशन याद नहीं आपको, कोई गीता भागवत कुछ नहीं याद, प्रभुपाद जी ने जो दिया है सामने आपके है, ये शास्त्रों का सार है, इतना ही समझ में आ गया, सारी गीता भागवत उपनिषद पुराण चैतन्य चरितामृत सब समझ में आ गया, सब इसी में समाया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी बीच बीच में देते रहते हैं आपको, और वही हम देने का प्रयास करते हैं। तो उसको स्वीकार कीजिए और प्रचार कीजिए, अपने हृदय के अंतस्थल से चिंतन कीजिए, और जो भी कुछ प्रभुपाद को दिया जाता है, तो प्रभुपाद को ऑफर मतलब कृष्णा को ऑफर, वो अपने पास रखते नहीं है, क्योंकि वो भाव से कृष्ण के लिए ही जी रहे हैं, और वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज करने वाले हैं कृष्णा। तो वो एक मुक्त अवस्था है,
जहां उनकी हर एक गतिविधि कृष्ण द्वारा संचालित है। ये मुक्त अवस्था होती है और वही संभव है क्योंकि भगवान जैसे किसी भी भौतिक पदार्थ को आध्यात्म में परिवर्तित कर सकते हैं, तो प्रभुपाद जी विदेश में जाकर आध्यात्मिकता, उस आध्यात्मिक वृंदावन को प्रकट कर दिए, उस फील को प्रकट कर दिए। कैसे कर दिए? क्योंकि कृष्णा उनसे करा रहे थे, तो वही समर्थ हैं और उनकी शक्ति से प्रभुपाद जी समर्थ हैं। तो ये कनेक्शन है। तस्मिन् तज्जन्य भेदा भावात्, एक हो जाते हैं दोनों, अलग नहीं कर सकते आप। सेम टाइम अलग भी होते हैं, दोनों चीजें हैं। तो प्रेम से एक और देखने में दो। एक प्राण दो देही, भगवान और भक्त की ये हालत होती है। इसलिए भगवान और भक्त एक ही माने जाते हैं। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः उक्तम तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा।